नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आपको पता, त्यौहार हो गए अब फिनिश और बस अब अपने रूटीन पे लग जाते हैं सब। धीरे धीरे अपनी गड्डी रूटीन पे आएगी और हमारे भी चलने का बनेगा प्रोग्राम। कब जाना, आज या कल? अरे काम छोटा पड़ा। ये तो हो लिए तैयार। तो कल है हमारा जाने का मेरे भी प्रोग्राम, कल क्योंकि आएगा। बच्चों का मंडे को खुलेगा। आज खुलता है स्कूल, आज तो गए नहीं, अब मंडे को खुलेगा तो सैटरडे में हम जाएंगे। और इंदू गांव में ही है ना, वे यहाँ पे आएंगे तब हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि मम्मी को दिक्कत है, मम्मी से काम नहीं होता। जब इंदू यहाँ पे आ जाएगी तभी मैं जाऊँगी। और अभी तो छुट्टी है, चलो आज का छुट्टा है स्कूल बच्चों का। और जैसे भी कैसे चलो मैनेज करेंगे काम को अपने। और बस कल जाने का हमारा प्रोग्राम। और अब जाएंगे गुड्डू के पापा अपनी बुआ जी के यहाँ। ये हो लिया तैयार सुबह ही जाने के लिए। इनको जाना है अपनी बुआ जी के यहाँ, उनको काम है वहाँ पे। तो कल भी सोच रहे थे जाने के, तो कल भी नहीं जाया गया। एक दो दिन से वही वहाँ पे भी गांव में गए थे, तब भी नहीं जाया गया इनसे, क्योंकि वही मतलब त्योहार थे इस वजह से। तो आज जा रहे हैं, ये शाम तक आएंगे। शाम तक आ जाओगे या रहोगे वहाँ? शाम तक आ जाऊंगा। आ जाइयो। हाँ, मगा कभी वही डालो। तो शाम तक आ जाएंगे। और जो मेरा बड़े वाला भाई, वो भी आज चला गया है, सुबह ही निकल गया था, क्योंकि उसकी भी मतलब छुट्टी खत्म हो गई थी। और छोटे वाला अभी रह रहा है, इसकी छुट्टी रह रही है एक दो दिन की। और हमें भेज के ही जाएगा, पहले नहीं जाने का। नु क्या फिर तुम कभी यहीं पड़ी रहो मेरे पीछे। तो अभी इसकी छुट्टी है संडे तक, तो ये संडे को निकलेगा और बस हम कल निकलेंगे। और बस फिर बाद में यहाँ पे रहेगी हमारे जाने के बाद इंदू। इंदू का चला गया फिर यहाँ से। भाभी भी चली गई, बड़े वाला भाई भी चला गया, मैं भी चली जाऊंगी कल, छोटू भी चला जाएगा, छोटे वाला भाई। बस इंदू रहेगी फिर यहाँ पे जब तक कि भाभी आएगी। और अब बस मैं बना देती हूँ फटाफट नाश्ता। भाई ने तो कुछ नहीं खाया था, वो तो सुबह ही ट्रेन थी उसकी, 6:30 बजे चला गया था। और मैं बनाऊंगी नाश्ता। आटा मैंने बना दिया, दूध बना दिया, चाय बना दी। हाँ, और सब्जी मैंने रात बनाई थी जो पनीर की और राजमे की, वही रखी है, वो मैंने गर्म कर दी। और चटनी भी है, मक्खन भी और दूध भी। गुड्डू के पापा का फेवरेट ही वही है। तो मैं दे देती हूँ फटाफट उनको नाश्ता बना के, वरना तो फिर देर हो जाएगी जाने में। तो नाश्ता मैंने बना दिया है और गुड्डू के पापा ने कर लिया। अब जा रहा है भाई इनको छोड़ने के लिए बस स्टॉप पे, बस से जाएंगे ये। और इधर बस मम्मी कर रही है अपने काम जो दूध के हैं। और नाश्ता मैं सबके लिए ही बना रही हूँ, मैं तो करके चले गए, बाकी सबके लिए भी मैं लगी हुई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और मम्मी ने जो दूध का काम है वो कर दिया। हारे में रखना है दूध और ये पतीले में रख दिया जो रखना है। और बस गुड्डू जा रही है ऊपर पतीला लेके। और मम्मी से तो चढ़ा नहीं जाता, मतलब ऐसे बैठे बैठे तो कर देती है, लेकिन लेके कुछ नहीं चला जाता। और ऊपर आ गई है मम्मी, हारे में से पहले निकाल रही है राख, क्योंकि हारा पूरा भरा हुआ था। और आप बोलते हो ना कि हारा क्या होता है, ये होता है जिसमें दूध कढ़ाते हैं, मतलब जिसकी लस्सी बनती है वो दूध धरते हैं गर्म होने के लिए, पकाते हैं अच्छे से। और राख निकाल के इसमें गुस्से डाल दिया और फिर रख दिया है दूध। बस अभी ये दोपहर तक कढ़ जाएगा अच्छे से, फिर इसको निकाल लेंगे। और बस मैं लगी हूँ किचन में, नाश्ता सबने कर लिया था। फिर मैंने अपने जो बर्तन वगैरह हैं वो कर लिए सारे। और सुबह के टाइम थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं बर्तन। पहले तो मम्मी कह रही थी कि मैं कर लूँगी, बाहर रख दे, क्योंकि खड़े होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप कर लूँगी, यहीं रहने दो, फिर बाहर भी काम फैल जाएगा और तुम आराम कर लो। तो बस मेरे बर्तन वगैरह हो गए। और जो ये दूध है ये सुबह का, जो हारे में अभी तक रखा था वो रखा था रात का। जब वो अच्छे से पक जाता है जब जाके मैं ये सुबह वाला डालते हैं उसमें दूध, क्योंकि वो रात का होता है ना, उसको पका लेते हैं, जिससे कि यूँ रहे कि मतलब अगर ख़राब ना होगा। तो अगर ये भी डाल देंगे, कई बार ऐसा हो जाता है जैसा ख़राब हो जाता है, तो ये भी हो जाता है उसके साथ, इसलिए। तो और बस बर्तन वगैरह करने के बाद अब फिर मैंने कर दिया अपने किचन की क्लीनिंग पूरी अच्छे से, गैस वगैरह साफ़ कर दिया। और टैल टूल जो भी है मतलब बिल्कुल अच्छे से कर दिया है गैस किचन क्लीन। तो गैस मेरी हो गई है बिल्कुल चमक गई है। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ साथ साथ ही चाय। और चाय मैं बना रही हूँ एक जो हमारे दर्जी बाबा जी हैं, मतलब जो सिलाई करते हैं सूटों की, पहले से ही है, मैं बहुत पहले से, मतलब मेरी जो दादी जी थी उन्होंने ऐसे ही रखे हुए। हमारे यहाँ पर जो दर्जी हैं वो भी ऐसे ही मतलब सिलाई करते हैं नाज पे, जैसे 6 महीने में उनको फसल देते हैं। और जो धोबी है वो भी
और जो कपड़े धोते हैं, और जो नाई है जो बाल बूल काटते हैं वो भी ऐसे ही है, और जो कुम्हार है वो भी वे फसल के पे ही करते हैं, और भी बिल्कुल बुजुर्ग हो रहे अभी हैं बाबा जी। अब काम तो इनसे नहीं होता, लेकिन फिर भी आ जाते हैं ये, कभी इनका मन करता है तो मैंने उनको चाय दे दी है बना के। मम्मी उनके साथ बात कर रही है, बाबा जी लगते हैं वे हमारे। और बस फिर मैं लगी हूँ अपने काम पर। और फिर मम्मी चली गई है सहारनपुर दवाई लेने के लिए, मम्मी को जाना था दवाई लेने, और भाई उनको छोड़ आया है। और बस मम्मी को टाइम ज़्यादा लगता है सहारनपुर दवाई लेने में, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास में जाती हैं उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वे लेट ही बैठते हैं, नंबर सुबह ही लिखवाना पड़े तो, और वे फ़ोन पर नंबर नहीं लिखते, ये भी प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो नंबर वहीं पे जाके एंट्री करवाओ तब जाके नंबर आता है। तो सुबह ही मम्मी निकल गई थी, 9:30 9:15 बजे चली गई थी। और बस मैं अपने किचन का काम तो मेरा निमट ही गया था, और बस मैं अपने काम पर लग गई। और भाई भी नाश्ता करके खेत में चला गया था। बस यहाँ पे मैं, गुड्डू और ईशू हम ही थे। तो यहाँ मैं धोने लगी हूँ कपड़े। और कल जैसा भाई दूज भी थी, और वो भी तो ईशू का बर्थडे, तो भैया दूज को हमारे यहाँ पे कपड़े नहीं धोते, तो कपड़े काफ़ी सारे हो रहे थे, और मैंने मशीन लगा दी थी तो फटाफट बस धो दिए हैं। और काम आज ज़्यादा है काफ़ी सारा काम कपड़ों का तो बढ़ ही जाता है खैर। और मम्मी भी नहीं है, वरना 1-2 काम तो कर ही लेती है। मैं सहारनपुर चली गई, और बस अकेले को ही करना। और गुड्डू और ईशू ने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई साफ़ सफाई करने में भी। जब तक मैंने कपड़े रखे तब तक उन्होंने सारे कमरों के बिस्तर वगैरह बेडशीट वगैरह झाड़ दिए थे, दोनों बहनों ने मिलके। और मैं बता देती हूँ, ऐसे छोटे छोटे काम जो होते हैं कर लेती हैं वे दोनों। तो यहाँ बस कपड़े भी जितने धुल गए थे तो यहाँ मैंने निचोड़ दिए, ड्रायर करने डाल दिए हैं। तो कपड़े मैंने ड्रायर करने डाल दिए थे, और गुड्डू ने फैला दिए हैं। बस गुड्डू अपना, मैं उसको बोल के आ गई बेटे कपड़े फैलाया था सारे। और ईशू और मैं आ गए हैं नीचे ये धान फैलाने के लिए, क्योंकि ये भी फैलाने ज़रूरी हैं। तो यहाँ ईशू और मैं लगे हुए हैं, क्योंकि पल्ली 2 से ही अच्छे से फैलती है, तो वो मेरी हेल्प कर रही है सारी, जितनी भी उससे हो सकती है। दोनों ही बहनें, ईशू गुड्डू कपड़े फैला देगी जब तक मैं ये धान फैला दूँगी यहाँ पे। और आज ये मतलब 2-3 दिन तक फैलता है, तीसरा दिन है तो आज ये सूख जाएगा। ज़्यादा दिन तक नहीं इनको डालना पड़ता, वरना फिर ये टूट जाते हैं चावल जो होते हैं। तो यहाँ बस पल्ली पे ही फैला दिया, नीचे तो फैल नहीं सकता। ऊपर फर्श पे हमने इसलिए नहीं डाले, ऊपर छत पे, क्योंकि कौन तो डालता फिर कौन चढ़ाता, फिर ऐसे ही मतलब परेशानी सी रहती है। तो मैं मम्मी को बोलने लगी, मैं कहा नहीं, थोड़े थोड़े नीचे पल्ली पे ही फैला लेंगे। और ये मतलब ये भी नहीं कि हमें जल्दबाजी, जल्दी सुखाने, आराम से सूख जाएंगे। तो बस फटाफट फैला देते हैं दोनों माँ बेटी। और धान फैलाने के बाद अब मैं पिलाऊंगी गाय को पानी। और ईशू कह रही कि मम्मा आपको डर लग रहा क्या, क्योंकि मैं कम ही आती हूँ उसके पास। मुझे लगता है कि कभी मार मूर दे, मारती तो है नहीं गायें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर रहता है। और मैंने इसको बदल दिया है, मतलब दूसरी जगह बांध दिया। अब घास तो इसने खा लिया, इधर बांध दिया, यहाँ पे पानी भी पी लेगी है। और जब तक मैं कर दूँगी इसकी खोर साफ, क्योंकि धूप सी अच्छे से लग जाएगी दोपहर के टाइम, फिर शाम को घास डलेगा ना, तो जब तक सूख जाती है फिर, वरना तो अगर गिल्ली सी रहती है तो उसमें कीड़े कड़े से हो जाते हैं, जैसा धोवन डलता है ना उससे। तो मैं वो खोर भी साफ़ कर दूँगी फटाफट से, और उसको छोड़ दूँगी ऐसे ही, मतलब खोर साफ़ करके धूप में अच्छे से सूख जाएगी। फिर आ गई थी बस मैं ऊपर, और गुड्डू ने कपड़े तो फैला ही दिए थे। उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया है अंदर कमरों में, और फिर जो बाहर वाला फर्श है वो धो दिया, क्योंकि कपड़े धोते हैं तो सारे को गिल्ला गिल्ला हो जाता है। और इसीलिए मैंने पहले पोछा नहीं लगाया था, मैं बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि पैर पैर से हो जाते हैं फिर सारे को। तो यहाँ पहले धो दिया है फर्श को अच्छे से, वाइपर मार दिया, और फिर इसके बाद मार दिया है पोछा। तो फर्श हमारा गंदा भी है, बहुत जल्दी होता है, और साफ़ भी बहुत जल्दी होता है, एकदम से चमक जाता है पानी डालते ही। और वैसा गंदा भी जल्दी होता है, और जब चमकता है तो बहुत सुंदर लगता है, और जब गंदा होता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन हो गए इस पर पोछा मारे, मतलब एक दिन भी इसे छोड़ नहीं सकते बिना पोछे के, ऐसा फर्श है ये। और सुंदर भी लगता है बहुत। तो जी खैर सफाई होगी, बस इसके बाद मैं नहा धो लूँगी। तो काम मेरा हो गया था सारा, नहा धो के फिर मैं भी थोड़ी देर आराम करा, और बस अब देखती हूँ खाना खुना बनाऊँगी। भाई भी आने वाला खेत में से, और मम्मी का तो अभी पता नहीं, मम्मी तो शायद शाम तक ही आएगी, क्योंकि जिस डॉक्टर के यहाँ में जाती हैं उस डॉक्टर के यहाँ पे भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, मतलब
लेट ही नंबर आता है। तो फ़ोन किया था, मम्मी वो कह रही थी कि अभी तो डॉक्टर 12 बजे ही बैठा है और अभी पता नहीं किस टाइम नंबर आएगा। तो बस अब मैं खाने खुने का देखती हूँ क्या बनाना, भाई से पूछूंगी क्या खाएगा। तो बस आज तो हम यहाँ पे सुबह से मैं, ईशू और गुड्डू ही हैं, तीनों माँ बेटी। मम्मी भी नहीं है, भाई भी खेत में गया हुआ, मम्मी डॉक्टर के यहाँ गई और बड़े वाला चला गया भाई। तो इसलिए अकेले से ही लग रहे हैं आज। बस जब से तो काम में लग रहे हैं, अब थोड़ा फ्री हुए, अब लग रहा कि अकेले हैं। तो खैर आ जाएंगे शाम तक। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।